हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का भी टॉपिक हमारा डीएड SCID पेपर 12 से रहेगा। ठीक है दोस्तों, टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 12 से। ठीक, जो कि दोस्तों टॉपिक है हमारा आज का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि गणित शिक्षण के उद्देश्य, या हम कह सकते हैं गणित पढ़ाने के उद्देश्य। किस उद्देश्य से हम छात्रों को, बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। गणित पढ़ाने का एक छात्र के शिक्षक के रूप में आपके क्या उद्देश्य है, या क्यों पढ़ाना अनिवार्य है गणित, और गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछ सकता है, चाहे वो 5 नंबर में आए चाहे 10 नंबर में आए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यानी कि गणित शिक्षण के उद्देश्य या गणित पढ़ाने के उद्देश्य। ठीक, सभी जानते हैं दोस्तों हमारी दिनचर्या में गणित हमारे क्या है, सुबह से लेकर शाम तक के दिन प्रतिदिन में सभी कार्यों के साथ अपना भूमिका निभाती है। ठीक है, और अपना एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। हमें हर जगह एक सही और व्यवस्थित सही ढंग से हमें सुझाव देती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, दैनिक जीवन के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर गणित हम सबसे पहले बच्चों को, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, तो व्यक्ति बड़े होकर गणित नहीं सीखता, बचपन से ही गणित सीखता है। ठीक है, किसी बच्चे को गणित हम छोटे कक्षा से, या बात करें प्ले ग्रुप से ही बच्चे को क्या सिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे शेप्स हो गए, छोटा बड़ा हो गया, ज्यादा या कम हो गया, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या सिखा रहे हैं, हम बच्चे को गणित सिखाते हैं। ठीक है, शेप्स क्या है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, या फिर बिग, ठीक है, स्मॉल, लार्ज। ठीक है, तो दोस्तों उसमें क्या करता है, मोर लेस सारा हम सिखाते हैं बच्चों को। एक तरीके से गणित की अवधारणाओं को बता रहे हैं, गणित के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। छोटे से ही बच्चे को बेसिक गणित से लेकर हम उच्च शिक्षा तक के स्तर का गणित पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये इन सभी का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, या दिन प्रतिदिन में छात्रों को गणित पढ़ाने के क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से लिखिए या उन उद्देश्यों को वर्णन कीजिए। ठीक है, इस तरीके से अगर 10 नंबर में आएगा तो, अगर 5 नंबर में आएगा तो स्पष्ट होगा, अगर 10 नंबर में आएगा तो वर्णन होगा, जिसमें क्या आपको हर एक उद्देश्य को डिटेल में लिखना होगा अपने शब्दों में। ठीक, तो दोस्तों देखिए, इसके कुछ निम्नलिखित उद्देश्य दिए हुए हैं गणित शिक्षण के या गणित पढ़ाने के। सबसे पहला देख लेते हैं, छात्रों को दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। यानी कि गणित का पहला प्रमुख उद्देश्य क्या है, छात्रों को दैनिक जीवन की गणित की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। यानी कि जो हम दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या में गणित का उपयोग करते हैं, चाहे वो रसोई घर में हो, चाहे हमारे समय व्यवस्थित करने में हो, या किसी बजट करने में हो, पढ़ने लिखने में हो। ठीक है ना दोस्तों, तो उन सभी कार्यों में बच्चों को दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के साथ गणित की समस्याओं को हल करने में। अब बच्चा गणित की समस्या कैसे हल करेगा, छोटा है। ठीक है, मान लीजिए सुबह वह उठेगा, उसको हम अलार्म देंगे कि 6 बजे आपको उठना है। उसके बाद आपने अपना पर्सनल स्किल्स करने हैं सारे, ठीक है, व्यक्तिगत कौशल करने हैं, नहाना है, शौच जाना है। समय के साथ हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, 7 बजे तक आपको स्कूल के लिए रेडी होना है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं या कार्य हैं, उन सभी को हल कर रहा है। ठीक है, तो उन सभी को हल करने के लिए गणित आवश्यक है। तो गणित का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है, छात्रों को दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। ठीक, दूसरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, छात्रों में सोच और तर्क शक्ति का विकास करना। देखिए दोस्तों, जब हम गणित का उपयोग करते हैं तो छात्र जो कह रहे हैं कि छात्रों में यानी कि बच्चों का तर्क शक्ति, सोच वितर्की, कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हमारे सामने गणित क्या फैला हुआ दिखता है, नहीं, अमूर्त रूप से अगर गणित की एक गणना की जाए तो अमूर्त रूप से करते हैं, मूर्त रूप से नहीं करते हैं। या तो हमारे पास वस्तु होगा या पैसा होगा अगर हम गणित का करें, या तो हमारे पास एक बजट होता है, तो एक तरफ हमारी सामग्री होगी और एक तरफ हमारा गणित का चराचर होंगे। ठीक है दोस्तों, अंक होंगे उसके, लेकिन फिर भी गणित की गणना अमूर्त रूप से की जाती है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य की सोच वितर्क अपने दिमाग से अमूर्त रूप से करते हैं, तब व्यक्ति या बच्चे के अंदर क्या होता है, तर्क शक्ति विकसित होती है। यानी कि बच्चे के अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है। तो गणित का दूसरा उद्देश्य ये है, छात्रों में सोच और तर्क
तर्क शक्ति का विकास करना। जब हम किसी भी छोटी सी लिस्ट का कोई बजट बनाते होते हैं तो हमारे पास या तो लिस्ट होगी, लिस्ट के या तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, जो हमने पैसा खर्च किया है वो हमारे लिए अमूर्त हो गए क्योंकि खर्च कर दिया। अब हमारे पास केवल वस्तु है, वस्तु से हम बजट कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहा है बच्चा कि जब बजटिंग कर रहा है या लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट कर रहा है तो वह क्या कर रहा है, अमूर्त, उसके पास इतना 500 रुपया था और इसमें से इतना इतना लेस हो गया, इतना बचा, इतना खर्च हुआ और कितने प्राइसेस थे उसने किसी भी चीज को खरीदा दोस्तों। तो क्या कर रहा है, एक तरीके से अमूर्त गणना कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है, तर्क शक्ति विकसित हो रही है छात्र के अंदर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छात्रों को संस्कृति और सभ्यता के विकासों में गणित के योगदान को समझने में सक्षम बनाना। यानी कि गणित का एक ये भी उद्देश्य है संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता के विकास में गणित के योगदान में, यानी कि गणित का जो योगदान है हमारी संस्कृति और सभ्यता में, उसमें छात्र को सक्षम बनाना गणित का उद्देश्य है। संस्कृति और सभ्यता में कैसे, देखिए दोस्तों, प्रत्येक बच्चे की अगर हम बात करें, हर व्यक्ति की संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार देखा जाए तो कोई किसी भी धर्म से है, कोई उसकी संस्कृति अलग होगी, हर किसी का कल्चर एक जैसा नहीं होता। तो दोस्तों हर किसी के कल्चर में भी अगर देखा जाए, अगर हम संस्कृति की बात करें, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक अगर बात करें तो संस्कृति में भी जो रीति रिवाज है सबके अलग अलग तरीके से अलग अलग बांटे गए हैं। किसी का 3 दिन का, किसी का 4 दिन का, किसी का 6 महीने का, किसी के साल में 2 त्योहार आते हैं, किसी के क्या है 15 दिन के बाद आ रहे हैं, 10 दिन के बाद आ रहे हैं, 20 दिन के बाद आ रहे हैं, है ना दोस्तों। तो उसमें भी कहीं ना कहीं गणना हो रही है, कैलकुलेट हो रहा है, अपनी अपनी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार उसका अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। तो छात्रों को संस्कृति और सभ्यता के विकास में गणित के योगदान को समझने में सक्षम बनाना गणित शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों, विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक है ठोस आधार तैयार करना। अब ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये उद्देश्य है, विभिन्न व्यवसायों के लिए एक ठोस आधार तैयार करना। अब ठोस आधार से मतलब हो गया दोस्तों कि किसी बच्चे के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए तैयार करने के लिए हमने क्या करना होगा, विभिन्न व्यवसायों का मतलब आ गया, या कारपेंटर भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, ठीक है, या हम बात करें तो यहाँ पर साइंटिस्ट भी आ जाएगा आपका, ठीक है, सिंगर भी आ जाएगा। इन सभी भी क्या है, सांख्यिकी पदों में सब में क्या होता है दोस्तों, गणित का प्रयोग होता है या गणित का उपयोग होता है। उसके लिए हमें एक व्यवसायों के लिए आवश्यक एक ठोस आधार तैयार करना है, ठीक है, जिससे कि छात्र अपने आप आत्मनिर्भर रूप से कोई भी व्यवसाय करने के लिए तैयार हो सके। फिर कह रहे हैं दोस्तों, गणित और संबंधित क्षेत्रों में आगे सीखने के लिए बच्चे को तैयार करना। गणित और संबंधित क्षेत्रों, गणित से संबंधित क्षेत्र जैसे कि विज्ञान और गणित दोनों एक साथ चलेंगे। जहां विज्ञान नहीं है, मतलब विज्ञान की बात करें, विज्ञान गणित पर आधारित है, खोज के साथ साथ विज्ञान गणित पर आधारित है। अगर संबंधित क्षेत्रों की यह बात हो रही है, गणित और संबंधित क्षेत्रों के में आगे सीखने के लिए, अगर हम गणित के विज्ञान को सीखेंगे तो हमें सबसे पहले गणित को आगे लाना पड़ेगा, तभी हम विज्ञान को पूर्ण रूप से सीख पाएंगे या जान पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि गणित और संबंधित क्षेत्रों में अगर बच्चा आगे जाने के लिए बच्चे को तैयार करने का एक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। फिर कह रहे हैं बच्चों को विभिन्न विषयों और विषय की शाखाओं के संबंधों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना। बच्चों को विभिन्न विषयों और विषय की शाखाओं के संबंधों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना, यानी कि हमारे गणित के बच्चों के जो विभिन्न विषय हैं, चाहे वो पर्यावरण ले लीजिए, विज्ञान ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, गणित ले लीजिए या अंग्रेजी ले लीजिए, हर किसी सब्जेक्ट में, हर किसी विषय में आपको गणित जुड़ा हुआ मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप हिंदी का विषय वस्तु उठा के देखेंगे तो उसमें प्रश्न नंबर कौन सा है, उसका उत्तर संख्या क्या है, उसमें भी कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे, उसका एक विषय सूची है, इंडेक्स, आप कहीं भी देखेंगे आपको गणित के बिना कोई सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। चाहे अंग्रेजी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, उसमें मात्राएं, छंद, दोहा, अलंकार, कितनी सारी चीजें याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों कहीं भी किसी भी विषय की शाखाओं के संबंध में उनके लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करने का एक गणित शिक्षण का उद्देश्य है।
फिर कह रहे हैं बच्चों को लोकप्रिय साहित्य को समझने में सक्षम बनाना। अब बच्चों के लोकप्रिय साहित्य का मतलब हो गया यहाँ पर दोस्तों कहानी कथन से हो गया, कहानी कथन, कविताएं, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, इन सभी चीजों को समझने में सक्षम बनाना गणित के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छात्रों को आर्थिक और रचनात्मक जीवन जीने की कला सिखाना। जब बच्चा किसी भी कौशल से परिपूर्ण होगा, उसमें आत्मनिर्भर रूप से कार्य कर सकेगा, तो दोस्तों उसके लिए आर्थिक और रचनात्मक जीवन जीने की कला होगी उसमें, यानी कि आर्थिक रूप से वह ठीक रहेगा, क्योंकि आर्थिक रूप से गणित से हम अपनी आर्थिक स्थिति संभालते हैं। हमें पता है कि हमारी आय इतनी है, व्यय इतना होगा, खर्च इतना होगा, बचत इतनी है, तो हमने उसमें कैसे खर्चा करना है। अगर उसके पास गणित का ज्ञान होगा तो वह आर्थिक रूप से रचनात्मक कार्यों को अच्छे से कर पाएगा और अपना जीवन एक रचनात्मक जीवन जी पाएगा, जो उससे क्या होगा, रचनात्मक जीवन जीने की कला विकसित होगी और बच्चा सीख पाएगा। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को आर्थिक और रचनात्मक जीवन जीने की कला को सिखाना। गणित की भाषा प्रतीकों और अंकन को समझ सके और उनका उपयोग कर सके। ठीक है, गणित हम इसलिए भी पढ़ाते हैं, गणित की भाषा, ठीक है, जैसे कि आप गणित की भाषा आप समझ रहे हैं, गणित की भाषा कैसी एक प्राकृतिक भाषा है। देखी जाए, हम कहीं भी किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं, बेसिकली उदाहरण जैसे कि जाते हैं कि 2 लीटर दूध दे दीजिए, ठीक है, आलू के क्या भाव है, ये एक गणित की भाषा हो गई। जब तक आप गणित की भाषा को नहीं समझेंगे तब तक आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों के अंदर ये चीज या छात्रों के अंदर ये चीज विकसित करनी बहुत आवश्यक है कि गणित की भाषा, प्रतीक हो गए मतलब उसके जो सिंबल्स होते हैं गणित का, इस तरीके से प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड, तो इन सभी चीजों का क्या करना है, उनको प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए, अंकों का ज्ञान होना चाहिए और समझ का ज्ञान होना चाहिए ताकि उनका उपयोग कर सकें। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गणित में आगे की पढ़ाई के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि एक अभी जो निम्न स्तर से आगे पढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल विकसित करना और उनके अंदर दृष्टिकोण पैदा करना। नेक्स्ट कह रहे हैं गणित में जिज्ञासा विकसित करें और समस्याओं को हल करते समय आगमनात्मक निगमनात्मक तक का उपयोग कर सके, यानी कि जो गणित का एक विधि है आगमनात्मक मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलती है, यानी कि किसी भी उदाहरण से लेकर उदाहरण से किसी हल तक उसका नियम तक पहुंचना, और निगमनात्मक विधि क्या है, नियम से उदाहरण तक पहुंचती है, तो इन विधियों का उपयोग कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्या थे हमारे मैथमेटिक्स यानी कि गणित शिक्षण के उद्देश्य। गणित शिक्षण के ये उद्देश्य या क्वेश्चन आपसे ये करेगा कि गणित शिक्षण या गणित पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, या बच्चों के जीवन में गणित पढ़ाने की क्या उद्देश्य है, या बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण उद्देश्यों को स्पष्ट करें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपको, और साइंस के भी आएंगे, साइंस के भी मैं जल्दी आपको करा दूंगी। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज, हाँ, एक बार पेपर 12 हो जाए और DSSB वालों का भी मैं क्लास जल्दी से प्रिपेयर कर रही हूँ, सोच रही हूँ कुछ अच्छा कराऊं, क्योंकि 500 क्वेश्चन तो मेरे बहुत मिक्सअप हो गए, लेकिन मैं अच्छा कुछ कराना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए, तो टेंशन ना लें, बहुत ही जल्दी मैं आपको DSSB की क्लास भी लेकर आने वाली हूँ। और बाकी पेपर 12 चल ही रहा है हमारा, 9 पर भी बात करेंगे, 8 में भी काफी सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं, और जो बचे हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट उन टॉपिक्स को भी मैं क्लियर करा दूंगी दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।